हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में व्यू मेनू के बारे में। तो देखिए, नाम से ही पता चलता है व्यू मेनू एक ऐसा मेनू है जिससे हम लोग अपने डाटाबेस को देख सकते हैं अलग अलग तरीकों से। चलिए, अब कैसे कैसे देखा जा सकता है, इसके लिए हमको एक डाटाबेस लाना पड़ेगा। तो चलो मैं एक डाटाबेस लाता हूँ और उसी से एक एक करके मैं समझाता हूँ। इसके लिए मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट लिस्ट ही, और इस स्टूडेंट लिस्ट से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट को देखेंगे और एक एक ऑप्शन का यूज करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आते हैं व्यू में, तो देखिए व्यू में आते ही देखो पहला जो ग्रुप है वह है वर्क बुक व्यू। दूसरा जो ग्रुप है वह है शो। तो चलिए पहले हम लोग वर्क बुक व्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला नॉर्मल, दूसरा पेज ब्रेक, तो देखिए इसमें पहला जो ऑप्शन है व्यू में आते हैं, और व्यू में देखो वर्क बुक में पहला ऑप्शन है नॉर्मल। मतलब जब भी हम कोई वर्क बुक ओपन करते हैं, डाटाबेस एक्सेल शीट में कुछ भी बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट जो डॉक्यूमेंट का व्यू होता है वह होता है नॉर्मल। क्या होता है बाबू? नॉर्मल। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एमएस एक्सेल में, ठीक है, डाटाबेस बनाते समय, ठीक है, जो व्यू दिखाई देता है बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है? ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट, कस्टम, नॉर्मल। तो आपको हमें जवाब देना होगा हमेशा नॉर्मल व्यू होता है। मतलब कभी भी पेज को जब हम व्यू, रीजन क्या है ध्यान देना। यहाँ पे जो ऑप्शन है पेज ब्रेक प्रीव्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? क्योंकि इसी से पता किया जा सकता है कि डॉक्यूमेंट का कौन सा हिस्सा, डॉक्यूमेंट का कौन सा हिस्सा किस पेज पे गया है। यह पेज ब्रेक प्रीव्यू से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पे जैसे हम पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो जितना डॉक्यूमेंट हम बनाए रहेंगे वही डॉक्यूमेंट हमारा शो होगा। उसके बाद वाले को क्या कर लेगा? ब्लॉक कर देगा, और उतना ही इंटरफेस दिखाई देगा जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो देखो जितना हमने डाटाबेस बनाया है उतना ही क्या हो रहा है, दिख रहा है। पेज 1, पेज 2, उसके बाद अदर एरिया को ब्लॉक कर दिया है। मतलब पेज ब्रेक का मतलब है कि आप वर्कशीट पे कोई काम किए हो तो जितने हिस्से में काम किए हो वही इंटरफेस आपके सामने शो होता है। उसके बाद वाला जो इंटरफेस होता है वह ब्लैक कलर का कुछ ऐसा दिखने लगता है, और प्लस बताता देखो पेज 1, उसका पेज 2, उसके बाद और डाटा बढ़ाओगे और दिखाई देगा। तो आपको कैसे करना है, बस ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जब अपने डॉक्यूमेंट को ब्रेक करके देखना हो कि किस किस पेज पे गया है तो उसके लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमेशा बताएंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू का इस्तेमाल करते हैं। चलो थोड़ा सा हम डाटा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल पे आ जाते हैं। और नॉर्मल पे आने के बाद देखो मैं थोड़ा सा डाटा थोड़ा सा बगल में और बढ़ा लेता हूँ। देखो इधर यहां तक आ गए। अब आने के बाद देखो फिर से मैं कहीं भी क्लिक करी उससे मतलब नहीं है, क्लिक करा मैंने और फिर से पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक किया। देखो 1 2 और यहाँ पर लास्ट तक देखो तीसरे पेज पे यहाँ हमारे यह वाला। तो ऐसे आसानी तरीके से हम लोग डाटाबेस को चेक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे बहुत छोटा आ रहा है इसलिए नहीं शो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो पेज 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, ये देखो बार्स में देखो डॉटेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे। ये एरिया नहीं हाईलाइट है, ये पहला है, ये दूसरा है, इसके बाद वाला ये तीसरा। ठीक है, हाँ। तो और बढ़ा लो, क्या दिक्कत है? नॉर्मल पे क्लिक करो, फिर से क्लिक करिए यहाँ से और बोलो यहाँ बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और बढ़ाइए, फिर से क्लिक करिए। देखो चौथे पेज पे जाएगा कुछ ऐसा। देखो लाइनिंग दिख रहा है ना, एक ऐसे एक एक करके। ठीक है, अब यहाँ पे आइए। अब थोड़ा ज्यादा हो गया तो ऐसे दिखेगा, पहला दूसरा तीसरा दिख रहा ना, लास्ट में थोड़ा सा गया है, और ही कवर कर ले तो चौथा भी आ जाएगा। तो ये तरीके होते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारा डॉक्यूमेंट हमेशा कैसा रहता है? नॉर्मल पोजीशन। और एक है पेज लेआउट।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्कशीट जो बना है वो किससे बना है, बहुत सारे पेजों से मिलकर बना है और उस पे ग्रिड लाइन का डिजाइनिंग किया गया है। यह बहुत सारे पेजों से मिलकर बना है, इस पे ग्रिड लाइन का डिजाइनिंग किया गया है, तभी अलग अलग सेल क्रिएट होते हैं। तो जैसे पेज आउट पे क्लिक करेंगे तो पेज दिखेगा, तो ऐसे जैसे पेज आउट पे क्लिक करिए तो बताएगा कि यह डाटा इस पेज पे है या इस पेज पे, देखो ये पेज है, देखो ये पेज है। ऐसे ही जैसे एमएस वर्ड पेज पे हम काम किए थे ना, वैसे ये भी पेज है, लेकिन इसका सॉफ्टवेयर से डिजाइनिंग कर दिया गया है, तो आपको कुछ ऐसा दिखता है। तो देखो ये बता रहा है कि यह इतना हिस्सा इस पेज पे है, उसके बाद वाला इस पेज पे है, ऐसे करके दिखा रहा है। और बढ़ते जाओ, देखो ऐसे नहीं, प्रिंट करें तो एक एक पेज पे दिखेगा, मतलब जिस पे एक पेज पे जो डाटा रहेगा एक पेज पे रहेगा, दूसरे पे रहेगा, तीसरे पे रहेगा। हाँ हाँ, एक पेज पे जितना दिखा रहा है उतना ही प्रिंट होगा जी, देखने के लिए होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉर्मल। हाँ, यह इंपोर्टेंट बहुत है, कस्टम व्यू, ठीक है। कस्टम व्यू क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो कस्टम व्यू होता है, कस्टम व्यू एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम लोग अगर मान लो 1 2 3 4 5 बहुत सारी सीटें ओपन हो चुके हैं और तुरंत क्विकली किसी सीट को हमको देखना है, तो उस सीट को हम ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके जब भी उस सीट की रिक्वायरमेंट होगा हम क्लिक करके वहां से जा सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास पहला सीट है यहाँ, उसके बाद से दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे में डाटा भी बनाए, देखो इस पे भी बनाए हैं, कुछ इस पे भी बनाए हैं, पहले भी बनाए हैं। तो मुझे बार बार हमको काम करना पड़ रहा है किस पे, तो वो काम करना पड़ा है पांचवे पे, तो पांचवे पे बार बार हमको क्लिक करना होता है, छठवे पे क्लिक करना होता है। तो चलो जो इंपोर्टेंट सीट उसको ऐड कर लेते हैं, तो आ जाएंगे कहाँ पे, कस्टम व्यू पे। और कस्टम व्यू पे आने के बाद से देखो हमने 2 सीट पहले से ऐड किए, इसको चलो पहले डिलीट करते हैं हम, तब मैं आपको बताऊं कैसे करेंगे। इसको भी डिलीट करते हैं। अब देखिए मैं इस सीट पे बार बार काम करता हूँ, लेकिन कभी पहले पे जाता हूँ, कभी छठवे पे भी जाता हूँ, कभी पांचवे पे जाता हूँ, तो पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट इसको ऐड करना चाहते हैं, तो क्लिक करेंगे और क्लिक करके कस्टम व्यू में आएंगे और यहीं पे ऑप्शन आता है ऐड, और ऐड पे क्लिक करिए, उस सीट का नाम दे दीजिए। तो हमने यस 6 कर दिया, मतलब छठवा सीट है, ओके कर दिया। फिर से यहाँ पे मान लो पहले भी काम करना है बार बार हमको, फिर से कस्टम पे आते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं और यह ऑन कर दिया। सीट तो हजारों ओपन है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमको क्या करना है, काम जिस पे करना है तो बहुत सारा है, मान लो बहुत बहुत ज्यादा है, तो दिक्कत होती है खोलने में, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा ना तो वन छुप जाएगा। देखो यहाँ पे खूब बड़ा ज्यादा ले लो तो ये वन छुप जाएगा। अब वन लाने के लिए यहाँ पे बार बार ऐसे क्लिक करना होगा, ऐसे क्लिक करिए तब आएगा वन, ठीक है ना, जब ज्यादा सीट हो जाता है तो। इसके लिए बहुत सिंपल है, अगर पहले पे जाना है, छठे पे जाना है, बार बार यहाँ पे मत देखो, बस आज ही कस्टम व्यू पे किस पे जाना है, पहले पे जाना है, बस शो कर दो, पहले पे शो हो जाएगा। और फिर से क्लिक करिए, किस पे जाना है, छठे पे जाना है, शो कर दो जी। वो सीट ऐड हो जाएगा जिस सीट पे बार बार क्विकली आपको काम करना है, उसे बोलते हैं कस्टम व्यू। मतलब कस्टम व्यू का अपने हिसाब से अगर सीट को देखना चाहते हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कस्टम व्यू का, ठीक है। अगर ऐसा रिक्वायरमेंट कब आता है, जब हम कहीं परमानेंट एक ही जगह पे और एक ही फाइल में हमेशा काम करते हैं, तो सीट बढ़ता जाता है, पहला सीट, दूसरा सीट, तीसरा सीट, चौथा सीट, जब 15 20 25 आ जाते हैं तो वहां पे ना पहला दिखाता है ना बीच वाला दिखाता है, लास्ट वाला हमेशा दिखता है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत होती है, पहले पे आए कि दूसरे पे आए कि तीसरे पे आए। जो इंपोर्टेंट है डेली काम करते हैं उसको कस्टम व्यू में ऐड कर सकते हैं, और आएंगे कुछ नहीं करना है, बस कस्टम व्यू पे आएंगे और छठे पे काम करना है तो बस शो करा देंगे, छठवा ओपन हो जाएगा, काम कर लिया। फिर से पहले पे काम करना है, पहले पे क्लिक कर देंगे, शो करा देंगे, काम कर लिया। नहीं तो उसके बाद से जिस पे काम करना करते रहेंगे। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कस्टम व्यू का, ठीक है बाबू। तो ये हमारे तरीके हैं। या इसमें से चारों में से किसी को कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछे, मैं बताऊंगा। क्या, हाँ 2 4 5 10 ऐड कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा करेंगे तो फिर से बार बार उतना नहीं, तो जो इंपोर्टेंट सीट होते हैं उसको ऐड करिए, कर सकते हैं 2 4 5 10 15 20 जी। तो चलिए उसके बाद से आ जाते हैं शो ग्रुप में। अब शो ग्रुप में देखिए हमारे पास 3 ऑप्शन दिया है, ठीक है। एक है ग्रिड लाइन, एक है फार्मूला, उसके बाद से हेडिंग, 3 ऑप्शन देख रहे हैं। और तीनों का क्या यूज है, इससे पहले मैं सबसे पूछूंगा। जैसे कभी कभी दिक्कत क्या होती है कि हम जिस सेल में काम करते हैं कई लोग देख के बता लेते हैं क्या हम लिख रहे हैं, बता लेते हैं, ठीक है। तो सेल में हम सोच रहे हैं जिस सेल में काम कर रहे हैं कोई पता ना कर पाए कि किस सेल में हम काम कर रहे हैं,
ठीक है, तो उसके लिए हम फार्मूला बार को क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अगर हाइड कर रहा हो कोई पूछे तो यहाँ पे हेडिंग को भी गायब कर दो। अब बताओ कोई पूछे किस सेल में क्लिक किए हैं, किस सेल में काम किए कर रहे हैं, तो हेडिंग भी गायब, फार्मूला बार भी गायब, क्योंकि फार्मूला बार में शो होता है क्या, नेम बॉक्स। तो इस समय तो बता सकते हैं सिक्स हेडिंग रहे या ना रहे, लेकिन हेडिंग भी गायब कर दे, फार्मूला भी गायब कर दे, तो यहाँ पे किस सेल में काम कर रहे हैं यह इंडिकेट करके आसानी तरीके से नहीं बता सकता है। ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्कशीट के हेडिंग को हाइड करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको बताना पड़ेगा हेडिंग। ठीक है, ठीक है, शो और शो में आता ही ऑप्शन आता है। व्यू का मतलब ये होता है देखना, किसको आप अपने हिसाब से देखना है और किसको हाइड करना है। हाँ, रूलर को अनचेक क्यों किया है, क्योंकि एक्सेल में रूलर का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखो उसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, लेकिन तीन ऑप्शन का बहुत ज्यादा यूज है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है ग्रिड लाइन, तो याद है आपको ना कि जो ग्रिड लाइन है, मैंने बोला अभी कि बहुत सारे पेजों से मिलकर बना होता है यह सीट, और इसमें ग्रिड लाइन का डिजाइनिंग किया गया है। बोले लाइनिंग है क्या, एक प्रकार का ग्रिड लाइन। अगर इस ग्रिड लाइन को हटा देना तो आपको लगेगा एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, एकदम पेज दिखेगा आपको, देख लो क्लिक। देखिए लाइनिंग गायब, लेकिन ये लाइनिंग केवल गायब हो रहा है, तो इसी पेज में सेल का डिजाइनिंग किया गया, सेल पे क्लिक करो काम कर रहा है देखो, लेकिन ये पता नहीं चला कहाँ है ग्रिड लाइन। तो ग्रिड लाइन इसलिए लगाते हैं कि जिससे पता चले हम किस सेल में जाना है और क्लिक कर सके। देखो इसमें भी है सेल, लेकिन पता नहीं चला, लेकिन यहाँ पे क्लिक करे तो पता चल रहा है। हाँ, रूलर का यूज ही नहीं इसमें, नहीं इसमें ब्लॉक कर दिया है। अरे यार बनाए थे सब सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से बनाए थे, नहीं जरूर ब्लॉक कर दिए इसको। ठीक है, जैसे मैसेज बार है, ठीक है, एमएस वर्ड में पहले था 7 मैसेज बार, उसको भी हाईलाइट अनचेक कर दिए इसको। ठीक है, तो ये तरीके आपको सुना रहे तीनों ना। ये ग्रिड लाइन देखो, ग्रिड लाइन का यूज बहुत ज्यादा है। कहाँ पे, जैसे मान लो हमको कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन को हटा देंगे, और यहाँ पे जहां जरूरत पड़ेगा ना वहीं पे हम लोग एक टेबल इंसर्ट कर लेंगे, तो व्हाइट व्हाइट भी दिखेगा और अच्छा भी रहेगा। यहाँ पे आल बॉर्डर कर दो, तो जितना आल बॉर्डर करेंगे उतना दिखेगा, और सब बीच बीच में व्हाइट व्हाइट ही आएगा। ऐसा भी रिक्वायरमेंट आता है जब हम लोग कोई डाटाबेस बनाते हैं तो। ठीक है, कर ले जाओगे ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑन करते हैं इसको। हाँ एक बात और, अगर टेबल आप नहीं बनाते हो और किसी पेज को प्रिंट करते हो, एक्सेल में कुछ भी बनाया प्रिंट करते हो, तो समझ जाना ये लाइनिंग नहीं आता है, इसीलिए हमको हमेशा टेबल बनाना होता है। अगर टेबल में नहीं बनाओगे ना तो तुम सोच रहे हो लाइन दिख रहा है, लाइन गायब हो जाएगा। चलो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे यहाँ पे आते हैं सीट 1 पे, इसमें टेबल है ना, इसमें टेबल को यहाँ से मैं इतना बस गायब कर दे रहा हूँ, इसको छोड़ दे रहा हूँ। देखो होम पे आता हूँ और इसको कर देता हूँ नो बॉर्डर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइनिंग आपको इस समय दिख रहा है, लेकिन जब हम प्रिंट पे जाएंगे ना तो केवल पेज पे दिखेगा, केवल वैसे नॉर्मल। देखो ये देखो जो हमने बॉर्डर लगा है इस पे लगा है, लेकिन इस वाले पे नहीं लगा है, वो नॉर्मल पेज पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसीलिए कभी भी जब डाटाबेस बनाते हैं, जब प्रिंट करते हैं तो टेबल में जनरेट करके प्रिंट करते हैं। ऐसा मत सोचना है टेबल में तो दिख ही रहा है, लेकिन प्रिंट में गायब हो जाता है। इसीलिए हमको हमेशा जब भी पढ़ाते तो बोलते हैं बाबू पहले आप लोग आज टेबल कर लेना, तब डाटाबेस आप लोग बनाना। आप प्रिंट करोगे तो पूरा आएगा टेबल में, देख लीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यू में अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। हाँ जूम तो आपको पता है, मैंने आपको लिखवाया भी था। लिखवाया क्या, मिनिमम जूम मैक्सिमम जूम, लिख लो इसको। जो एमएस एक्सेल में मिनिमम जूम होता है वो 10% होता है, मैक्सिमम जूम होता है वो 400। लिखवाए हैं, चलिए कोई बात नहीं, जो लिखवाए तो, और जो नहीं लिखा लिख लेगा। मिनिमम होता है 10%, मैक्सिमम 400%। फोर हंड्रेड, हाँ 400%। हो गया बाबू। चलिए अब ये जूम तो आप लोग पता है क्यों करते हैं, तो इसमें ज्यादा डिस्कस करना नहीं हमको। ठीक है, बस मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया, और बाय डिफॉल्ट कितना 100। अब चलिए इसमें नया ऑप्शन कौन सा है, तो न्यू विंडो भी हाल ही पढ़ाया हूँ और अरेंज आल भी पढ़ाया हूँ। ठीक है, लेकिन डिस्कस कर देता हूँ। न्यू विंडो का मतलब क्या है ये भी पूछूंगा, फिर से सभी लोग खड़े हो जाओ, पूछने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, इतना पढ़ते हुए जानता हूँ।
चलिए न्यू विंडो का मतलब क्या है कि सेम इसी का डुप्लीकेट विंडो खोलना हो, सेम ऐसा ही तो आप इस्तेमाल करते हैं न्यू विंडो। अरेंज यार मतलब जब एक से ज्यादा विंडो खुला रहता है तो उसको अरेंज करके देखते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करके देखते हैं। जैसे मैं सेम इसी का डुप्लीकेट चाहता हूँ, मतलब पहले पे काम करें दूसरे पे भी होगा, दूसरे पे काम करेंगे तो पहले भी काम करेंगे। एमेजोन में पढ़ाया था इसको। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए एक और विंडो खुल गया। देखो सेम सेम वही खुलेगा, पहला भी सेम है, दूसरा भी वही है। अब देखो अरेंज करके देखना है स्टेप बाय स्टेप, तो अरेंज आल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे अरेंज आल पे क्लिक करते 4-5 ऑप्शन दिख रहा है, कह रहा है इसको टाइल में देखना है या हॉरिजॉन्टल में देखना है या वर्टिकल में देखना है या कैस्केड के रूप में देखना है। टाइट कर देंगे तो कुछ ऐसे में दिखाएगा, पहला या दूसरा। अगर मान लो टाइट ना करके अरेंज आल पे आते हैं और कर देते हॉरिजॉन्टल तो पट में करके दिखाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग पहले से जानते हो। अरेंज आल पे आ जाते हैं, अगर हम सोच रहे हैं क्या कर लें वर्टिकल तो खड़े में ही दिखाएगा जैसे टाइट दिख रहा था। अगर हम कर देते लास्ट ऑप्शन का इस्तेमाल कैस्केड तो एक के ऊपर एक बिंदु आ जाएगा। देखो पहला दूसरा, इसे एक एक करके जितने खुले रहेंगे, समझ रहा ना। तो इसका यूज बहुत ही कम होता है। हाँ इंपोर्टेंट दो ऑप्शन बहुत ज्यादा है, फ्रीज पेंस और हाइड। ठीक है, ये दोनों इस्तेमाल बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं। क्यों करते हैं रीजन समझिए, पहले मैं समझा दे रहा हूँ फ्रीज पेंस। चलो आप लोग अभी तक देखे होंगे कि जब हम मान लो डाटा बहुत ज्यादा बना लेते हैं तब जब ऊपर नीचे हम जाते हैं तो दिक्कत क्या होती है, जब नीचे जाते हैं तो ऊपर वाला डाटा ऊपर और चला जाता है, नीचे वाला डाटा दिखता है। जैसे मैं थोड़ा सा डाटा यहाँ बढ़ा लेता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, बढ़ा लिया। अगर मान लो अब पूछा कोई कि यह कौन सा पैसा है, वो तो हेडिंग तो ऊपर है ना। इस समय प्रेजेंट टाइम में कोई पूछ दे या बैलेंस जो सेलेक्ट किया कौन सा बैलेंस है तो हम नहीं बता पाएंगे, क्या करेंगे फिर से ऊपर आएंगे, आ जाओ तो यहाँ पे आएंगे आई ये टोटल बैलेंस, ऐसे बताना पड़ेगा आपको। मतलब जब डाटाबेस ज्यादा होता है तो जब हम लोग क्या करते हैं डाटा को नीचे वाला डाटा देखते हैं तो ऊपर वाला हेडिंग छुप जाता है, या लेफ्ट वाला डाटा हम देख लिए अब राइट साइड जाते हैं तो लेफ्ट वाला डाटा छुपता जाता है। तुम सोच रहे हैं जो मेन हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है उसको फ्रीज कर दे, रोक दे, लॉक कर दे कि कितना ऊपर नीचे जाए हेडिंग हमारा ना छुपे। और ऐसा बहुत ज्यादा होता है जब 100-150 दो लोगों का डाटा बनाते हैं तो हमेशा ऊपर नीचे आना पड़ता है। तो उस समय दिक्कत क्या होती है, 50वें नंबर पे आ गए, आ तो गए लेकिन पता नहीं चला किस हेडिंग पे है, कोर्स में कि एड्रेस में है कि फी में है कि पैड में है कि टोटल बैलेंस में है, तो फिर से ऊपर जाना पड़ता है। तो टाइम टेकिंग होता है और दिक्कत होती है और डाटाबेस सही से नहीं चेक कर पाते हैं। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्रीज पेन। फ्रीज पेन क्या करता है, हेडिंग को लॉक कर देता है, जिस हेडिंग को लॉक करना चाहते हैं उसको लॉक कर सकते हैं, और लॉक करना है अनलॉक कर सकते हैं, और अपने डाटा को फ्रीज करके देख सकते हैं ऊपर नीचे करके, हेडिंग वहीं पे रुका रहेगा। जैसे पहला देखते हैं हम लोग, जैसे देखो सीरियल नंबर हमको लॉक कर देना है तो क्या करें, बहुत सिंपल है, इसको क्लिक कर दीजिए किसी पूरे रो को, क्लिक करके आ जाइए फ्रीज पेन पे। अब फ्रीज पेन पे आने के बाद 3 ऑप्शन दिख रहा है, पहला फ्रीज पेन, दूसरा फ्रीज टॉप रो, तीसरा फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो चलिए हम तीसरा पहला भी लास्ट में बताते हैं या पहले बताते हैं। फ्रीज टॉप रो मतलब टॉप पे जो हेडिंग है उसको हमको रोकना है, फ्रीज करना है, लॉक करना है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रीज टॉप रो। देखो मैं क्लिक कर दिया, अब लॉक हो गया, अब कोई बात नहीं, अब कितना नीचे आओगे ना हेडिंग आपका नहीं छुपेगा, डाटा तो जाएगा गायब होगा लेकिन हेडिंग वहीं पर रुका रहेगा। देख लीजिए, हाँ स्क्रॉल करेंगे तो हेडिंग पता चलेगा ना कौन सा डाटा हम देख रहे हैं, यह फायदा होता है। हाँ बहुत ज्यादा हम लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। हाँ जिस पेज में जितना डाटा होगा वही प्रिंट होगा, हाँ सीरियल नंबर से ही होगा। कहीं रोकिए लेकिन पेज वाइज तो पहले पेज को पहला पेज पे आएगा, दूसरे पेज को दूसरे पेज पे आएगा, नहीं पूरा प्रिंट होगा, उससे मतलब नहीं। ठीक है बाबू, तो ऐसे रोक देते हैं। तो हाँ लेफ्ट राइट के लिए वो तरीका बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो मैं सोच रहा हूँ कि सीरियल नंबर हटा देते हूँ क्योंकि ये फर्स्ट पे काम करता है तो सीरियल नंबर मुझे जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे बैक आते हैं थोड़ा सा, सीरियल नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं लेकिन पहले पे है ना इसलिए दिक्कत हो जाएगी, तो इसके लिए हम थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। अभी उसको भी बताऊंगा। अब देखो मेन हेडिंग क्या है, स्टूडेंट का नेम, तो जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते तो क्या होता है बोलो, तो देखो अब पता नहीं चला रमेश का देख रहे हैं कि सुरेश का देख रहे हैं, तो इसको भी लॉक करना है तो बहुत सिंपल है, इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन इसके रूल है फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए, बीच में रहेगा तो काम नहीं करेगा, बीच में कैसे काम करेगा बताऊंगा।
व्यू पे आते हैं और कर देते हैं फ्रीज और इस्तेमाल करते हैं फ्रीज फर्स्ट कॉलम। लिख दिया पहले ही से, ठीक है, क्लिक कर देते हैं, लॉक हो गया ये कॉलम लॉक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पता चलेगा किसका, रमेश का, सुरेश का, किसका डाटा देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सर थोड़ा दोनों लॉक हो जाए एक बार में, तो इसके लिए अपने हिसाब से लॉक हो जाए, तो इसके लिए ना हम फर्स्ट वाले का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड वाले का, ना थर्ड वाले का, फर्स्ट वाले का। चलो अनफ्रीज करते हैं पहले, और मैं सोच रहा हूँ अपने हिसाब से जितना होने वाला हो जाए। इसके लिए हम करते हैं क्या, यहाँ पे आते हैं और कर देते हैं फ्रीज पेन। अब फ्रीज पेन कर दिए तो जितना होने वाला उतना ही उस पेज पे होगा। देखो ये हो गया इतना, सुना है ना, देखो अब इधर जा रहे हैं तो इतना, इतने लड़कों का हो गया, वो अपने हिसाब से कर लेगा इस पेज पे जितना होना चाहिए। ये तरीके होते हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ही कम करते हैं। सेकेंड और थर्ड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहता कोई एक ही बार देखोगे डटवा ना, या तो ऊपर करके देखोगे तो राइट साइड के देखोगे, ऐसा तो है ना, दोनों एक ही बार देखोगे। तो जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे आप लोग इस्तेमाल करोगे जी। चलिए अनफ्रीज कर देते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे ध्यान दो, उसके बाद से स्प्लिट ऑप्शन दिया है, उसके बाद हाइड दिया है। इसका यूज तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि अपने इस वर्कशीट को कितना छोटा करके देखना चाहते हैं। जैसे हमने पढ़ाया था ना स्प्लिट विंडो, तो जो हमारा पेज होता है वो टूट जाता है और छोटा सा विंडो में कन्वर्ट हो जाता है, वहीं से पूरा डाटा देख लेते हैं। वैसे इसमें भी है, जैसे क्लिक करिए और देखो यहाँ पे कहाँ से तोड़ना है आपको, या देखो इसमें बीच में विंडो बन जाएगा, यही सब देख सकते हैं। देखो यहाँ पे डाटा ऊपर देखो, तुम्हारा ना मतलब पूरा रिमूव करो, देखो हटा देते हैं। जैसे इसका मतलब क्या है, ये बड़ा सा सीट दिख रहा है, बहुत बड़ा सा। हम सोच रहे हैं कि इस विंडो को बार बार ऐसे बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये किनारे यहाँ से जाना पड़ा खूब, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं इस विंडो को थोड़ा छोटा कर दे, डाटा तो पूरा दिखाई दे, तो छोटा कर दे, और एक जैसे स्क्रॉल यहाँ पे बना है वैसे स्क्रॉल बीच में बन जाए, और वही सब डाटा को स्क्रॉल करके देख लो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। देखो कर दिया तो देखो इसमें बीच में यहाँ पे बन गया, देखो डाटा को यही से देख लेते। हाँ डाटा तो पूरा दिखाएगा, देखो यही से। तो ये क्यों दिखाएगा, अरे ये भी दिखाएगा, इसमें भी पूरा डाटा आएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। ये विंडो छोटा हो जाता है, इसका यूज बहुत ही कम होता है, जब छोटा करके देखना होता है, बहुत ज्यादा बड़ा विंडो रहता है उस कंडीशन। हाँ हाँ, उसके बाद हटाना है तो हाँ चेक कर दो, इसलिए बोला ना। हाँ यह जो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, हाइड। मतलब इस वर्कशीट पे हम क्या काम किए उसको हाइड करना चाहते हैं, तो उसको एक बार हम लोग हाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी इसको ओपन करोगे तो हाइड हुआ डाटा हमारा क्या होगा, शो नहीं होगा, जब तक हम लोग अनहाइड नहीं करते हैं। तो बस हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, देखो क्लिक करते ही डाटा छुप गया। अगर आपको इसको भी हाइड करना है, इसको भी छुपा दिया, अब देखो कोई डाटा नहीं दिख रहा है। अब जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हमको जी अनहाइड करना पड़ेगा। दो सीट हमने देखो हाइड किया, दोनों दिखा रहा है। किसको दिखना है, तो सेकेंड वाले को। ओके एक एक करके देखोगे ना, ये पहला दिख गया, फिर से क्लिक करिए, ये दूसरा। अब अनहाइड देखो ऑप्शन गायब हो गया। तो जितना डाटा आप लोग गायब करोगे ना जिस सीट पे, वो सब अनहाइड में आके छूट जाएगा। जैसे मान लो ये पहला है, देखो इसको भी हम यहाँ पे आ गए हैं, कौन से छठवें पे 7वें पे कोई डाटा बनाया था। चलो व्यू पे आ जाते हैं, छठवें पे ये डाटा शो हो रहा है ना, इस डाटा को क्या करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो छुप गया। अब जब जाओगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे यही डाटा छुपा हुआ है, ओके कर दीजिए जी, ये वाला हाइड किया आपने। नहीं सीट नंबर दिखेबे करेगा, जो सीट नंबर का दिख नहीं रहा है, 5वें पे है। नहीं वहां पे नहीं जाने की जरूरत है, बस वहां पे जाइए कर दीजिए। और ये सब पढ़ाए हैं, व्यू बाय साइड, इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है। स्विच विंडो बताए हैं आपको, स्विच विंडो मतलब, अरे स्विच क्यों लगा है, ये स्विच क्यों लगा है, जब मुझे लाइट की जरूरत पड़े लाइट ऑन करेंगे, फैन का तो फैन। तो मान लो बहुत सारा एक बार विंडो खुला है, तो जिस विंडो को काम करना है उस विंडो पे क्लिक करके, कितना खुला है, 2, तो पहले से दूसरे पे जाना है तो दूसरे पे आ गए, दूसरे से पहले पे आना है तो पहले पे आ सकते हैं। और व्यू साइड बाय साइड पढ़ाए थे, जब कई सारे विंडो खुले रहते हैं तो व्यू साइड बाय साइड कर देते, सब दिखता है, पहला दूसरा, दिख रहा आपको। ये स्क्रॉलिंग है, जब एक को चलाते तो दोनों चलता है, पता ही आपको पहले से। देखो ऊपर नीचे जा रहा है ना, इसको स्क्रॉलिंग को क्या कर देंगे यहाँ से
ब्लॉक कर देंगे तो देखो ऊपर नीचे ऐसे देखो नहीं जाएगा। हाँ, जितना खुला उतना दिखाएगा। एक दो दो ही विंडो है ना, दो ही दिखाएगा। और मैक्रो में पढ़ाया हूँ ऑलरेडी पहले से। हाँ, अल्ट प्लस या फिर शॉर्टकट की होता है, और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? रिकॉर्डिंग करने के लिए। मतलब कुछ स्टेप हमको रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पढ़ाया था हमने। ठीक है, लिखवाया भी है शॉर्टकट के अल्ट प्लस या फिर। ठीक है, तो आज मेरा एक्सेल खत्म हुआ, लेकिन आपको मैं 2 दिन टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, जितना आपको कोई कंफ्यूजन है, ठीक है,